रतन सा, एंड जिन्हें बहुत बात करना पसंद है। आई नो एवरीबडी इज लाइक सुपर एक्साइटेड टू सी, उधर से लड़कियां खड़ी होकर देख रही है कौन है हमारे रतन सा। इन्हें परियों की कहानी भी सुनना बहुत पसंद है, और क्यों ना हो, हमारे रतन सा है ही इतने प्यारे, राइट? कैन वी हैव ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रतन सा प्लीज? एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ है ही नहीं बट वो उसकी पहरेदारनी भी है। कैन वी हैव अ थंडरस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रतन सा एंड दिया? सबसे पहले दिया, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके किरदार के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? दिया का किरदार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा है। वो बहुत ही, शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ वेरी मस्तीखोर। वो बहुत सारी गड़बड़ भी कर देती है, बहुत ज़्यादा डरपोक भी है, बहुत जल्दी रो भी देती है। बट एट द सेम टाइम जब सब कोई घर के बड़े बड़े हार मान लेते हैं और डर जाते हैं, दैट्स व्हेन शी इज़ द वन हु टेक्स चार्ज and surprises everybody. So when you least expected from Diya, that's when she shines the brightest. So it's a very unexpected character and very fun loving. So you might actually just end up finding her very cute. Especially my relationship with Ratan, very cute. We have very sweet moments together, and yeah, it's going to be a lot of fun watching our scenes together. Yeah, for sure. And since you said it's an it took me a while to understand the character. बात करने में जो राजस्थानी या राजपूतों की तरह हम कह के बात करते हैं, that wasn't very difficult because I've done that in my last show also. But what was more this thing is, you know, how you sit, how you talk, or just this different kind of respect when you have for, like right now I'm not wearing a poshak, but अदरवाइज दी अटायर इन माई शो मैं एक पोशाक पहनी हूँ और राजपूतों की तरह, मतलब मेरी पूरी फैमिली दिखाई गई है. दैट वॉज इट. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई बिकॉज आई बीन ब्लेस्ड विद प्रोड्यूसर्स लाइक शशि मैम एंड सुमित सर and a very good director like we had Amit sir, and now there's Devashish. She also all the creatives, be it from the production or the channel, it's been a lot of help from all of them. तो कैरेक्टर में ढलना इतना ऑनेस्टली मुश्किल नहीं रहा. लाइक सो आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू कि मुश्किल क्या था. लाइक आई एम हैविंग टू थिंक. It was so easy for you. Yeah, these guys made it easy for me. It's all them. It's not me. It's all them. And also you all shot in Rajasthan. There were many outdoor shoots. So how was your experience in Rajasthan? It was very nice, especially राजस्थान में जैसे हमारे इंडियन कल्चर को इतना प्रिजर्व करके रखा हुआ है. राजस्थान का मतलब जब भी हम वहाँ के, even when you go to and live in hotels out there, they are palaces which are now converted into hotels. जो हमारा महल भी है जो हम लोगों ने 5-star होटल में कन्वर्ट किया हुआ है. तो वहाँ के सारे पेंटिंग्स और ये सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है कि लाइक being a Mumbaikar, there's very less of Indian culture and we're really moving very fast forward. और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखना. राजस्थान का खाना, वहाँ का म्यूज़िक, हमारा टाइटल ट्रैक ही सुन लीजिए आप सब. लाइक इट्स अमेजिंग. But the difficult part was the dhoop. That was like, and we went in the month of May, but that's not Rajasthan's fault. So yeah, otherwise Rajasthan का सब कुछ बढ़िया ही था. Most important question, रतन सा के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? It is amazing. हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं and हम लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करते हैं and हम लोग बहुत जल्दी मान भी जाते हैं and मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसे हीरो मिलेंगे. मुझे नहीं लगता इस शो के बाद भी मुझे कभी ऐसे हीरो मिलेंगे. ऐसा कभी कोई हीरो नहीं रहा है कि उसे शॉट के बीच में सोना है या उसे कल सुबह स्कूल जाना है या अब उसे लेस खाने का मन कर रहा है या तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरी टू हैव अ हीरो लाइक हिम opposite me. So it's an amazing experience. Like you said, it was not expected for you. I'm sure it was not expected for any one of us either. Yeah. आप बोल रहे हो आगे शी सिंग गो बिहाइंड सी.
Behind. Okay, Is this and okay? the very Yeah. last question. So we've seen your apparel. आपकी इतने अच्छे लहंगे, costumes. In fact, I heard जब ये YouTube पे गया the digital ads, बहुत सारी लड़कियां ने ये भी कहा कि हम हमारे शादी में दिया जैसे दिखना चाहते हैं. So how was your entire experience over the look? How did you feel wearing all these costumes and jewelry? इट्स वेरी नाइस. अगर लड़कियों को सजना संवरना श्रृंगार करना पसंद है तो आई थिंक इट्स आइडियल. माई शो का लुक इज़ आइडियल. अगर किसी को नहीं पसंद है देन इट्स नॉट राइट. बट इफ अ गर्ल लव्स गेटिंग रेडी देन यू हैव एवरीथिंग यू वांट. यू हैव अ नथनी, नेक पीस, चोकर, बड़ा वाला हार, रिंग्स, बोरला, उसके ऊपर मांग पट्टा एंड ईयर रिंग्स. और अगर कमर पट्टा, एम आई मिसिंग अ पायल. पायल की भी उंगलियों में वो व्हाट इज इट कॉल्ड, बिछुआ. तो ऐसे कोई पार्ट ही नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ है. इट्स लाइक एवरीथिंग इज कवर्ड. सो वी गॉट ज्वेलरी एंड दे हैव ट्राइड टू ब्यूटिफाई मी एज मच एज दे कुड. But you're already very beautiful, right? Thank you. And now, रतन साहब, आप बताइए, आप इतने बड़े शो के हीरो हो, हीरो बन के कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शो में रहकर. और हम दोनों बहुत मस्ती करते रहते हैं बीच बीच में, बहुत झगड़ा भी करते हैं जैसे दिया ने कहा. और मुझे बहुत मज़ा आता है दिया के साथ में रहते हुए. एंड ऑल्सो अफान से रतन का ये पूरा जर्नी जो था, आपने कितनी तैयारी की रतन बनने के लिए? मैंने बहुत मेहनत की है. एक्चुअली मैं स्ट्रेट बैठता था तो मुझे प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, लेकिन जो बात करने का तरीका था और मुझे बहुत चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ी, कैसे चलते हैं स्ट्रेट होकर. बहुत मुझे वो करना पड़ा प्रैक्टिस. ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि अफान को इतना मुश्किल हुआ होगा. बिकॉज आई रिमेंबर सुमित सर टेलिंग अस कि द मोमेंट मतलब अफान तो पहली बार शायद ऑडिशन के बाद आया था. एंड अफान एंटर्स द रूम एंड सुमित सर इज लाइक व्हाट इज़ योर नेम. एंड दिस गाय गोज लाइक अफान खान. सो लाइक यही है रतन, यही है. आई रिमेंबर सर टेलिंग या ही कुड लाइक सर कुड जस्ट सी रतन इन हिम. ही कुड जस्ट सी. And also, Afan, the last very question कि I'm sure we all already know कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, but still मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, what do you want to become when you grow? What is your goal? मुझे अपने आप को कुछ बनाना है. जैसे सलमान खान ने अपने आप को कुछ नया बनाया, ऋतिक रोशन ने अपने आप को कुछ नया बनाया, तो वैसे भी मुझे अपने आप को कुछ नया बनाना है. No, this is very true because many people came up to me, they told me he doesn't tell he wants to become an actor. वो बोलता है मुझे कुछ नहीं, मुझे खुद अपना एक identity create करना है, which is a very big thing coming from such a little boy. Can we have a thunderous round of applause for Diya and Ratan sir? Thank you. And ladies and gentlemen, अब मैं हमारे परिवार के सभी सदस्यों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ.
शादी के पहले भी एक रॉयल फैमिली की ही बेटी है, बट येस दिस फैमिली जहाँ मेरी शादी होके मैं आ रही हूँ वो हमसे भी ज़्यादा अमीर है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो दिया बहुत सिंपल लड़की है और इतनी शान और शौकत का उसे शौक़ नहीं है, बट या आई थिंक हर एक लड़की एक प्रिंसेस होने का सपना देखती है। सो प्रिंसेस दिया विच आई एम प्लेइंग, आई कैन, मेरे उस तरह से सपने पूरे हो रहे हैं। मैम देखा जाता है कि पिछले शो से आपका थोड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, राजस्थानी लुक लग रहा है, तो उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन किया है? ख़ास प्रेपरेशन जैसे कि मैंने कहा था, मैंने लैंग्वेज का ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वरना अदरवाइज़ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, क्रिएटिव्स सब ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है और हम सब ने बहुत अच्छे से वर्कशॉप्स भी किए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एवरीबडीज़ हेल्प। इस शो को चूज़ करने कुछ खास वजह देखा जाए तो इसके पीछे? जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब भी आप सब ने भी हमारा ये शो या ये प्रोमो देखा होगा तो आपने भी एक सेकंड लुक तो दिया ही होगा कि मतलब है ये क्या प्रोमो है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे सवाल पूछा गया इस शो के बारे में, तो मैंने भी ऐसी दूसरी बार पूछा कि क्या 10 साल के बच्चे से लाइक हाँ। तो जो एक सेकंड ग्लांस दिया, जो मैंने भी दिया और ऑडियंसेस में सब ने दिया, आई थिंक दैट रियली अट्रैक्टेड मी बिकॉज शो बहुत ही अलग है, जो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई शो बना है। और मेरे लिए एज अ कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये कैरेक्टर प्ले करना, और या फिर ऐसे सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना, तो इसीलिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, विच इज़ वाई आई चोज इट। बहुत अच्छा था, विच इज़ व्हाट आई हैड ऑलरेडी सेड, कि बहुत अच्छे तरह से इंडियन वैल्यूज़ और कल्चर्स को प्रिजर्व करके रखा है। और मुंबई बहुत फास्ट है और बहुत भीड़ है यहाँ पर, वैसे राजस्थान में नहीं है, बहुत ज़्यादा बंजर धरती टाइप है वहाँ पर। तो इट वाज फन, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई। सो मई में शूटिंग हुई, धूप कैसे बेयर किया? हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पे शूट कर रहे थे एंड 50 डिग्री सेल्सियस पे शायद मैं सिर्फ दुबई में जब गई हूँ वही तभी मैंने शायद वो टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया हो, बट या दिस वाज राजस्थान। और मैंने ये सारा इस पूरे कॉस्ट्यूम में एक्सपीरियंस किया, तो बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। तो या बट अदरवाइज द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। तो राजस्थान में काफ़ी अच्छे प्लेसेस भी है, तो कौन कौन से प्लेसेस आप लोग ने शूटिंग के दौरान एक्सप्लोर? हम लोग लेक पैलेस गए थे, हम लोग जूनागढ़ फोर्ट गए थे, करेक्ट? और कहाँ गए हम लोग बहुत सारी जगह गए, मुझे याद नहीं है। सो बेसिकली बात करें कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी की, हाउ इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दिस? नाउ आई एम यूज्ड टू इट, अभी तो आदत हो गई है, पर राजस्थान में उस धूप में जब आप सांस नहीं ले पा रहे हो तभी इस लहंगे को पकड़ के चलो, डांस सीक्वेंस करो, एक्शन सीक्वेंस करो, यहाँ से वहाँ भागो, फिर बाद में ये गले में पकड़ के रखा हुआ है और हमेशा पल्ला गिर रहा है उसे पकड़ो, फिर कभी कभी ज़्यादा धूप के वजह से नथनी फिसलती है तो बहुत मुश्किल था, पर ठीक है, इट्स माय जॉब। बट आई लव जो आउटलुक है, जो मेरा लुक है, वो द आउटकम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इट्स ऑल वर्थ इट। अच्छा, आपके किरदार की बात करें तो किस तरह का कैरेक्टर प्ले करें? मैं रतन मान सिंह, मेरा जो शो का नाम है वो मैं जो किरदार है मेरा जिसका नाम है वो है रतन मान सिंह। मैं 9 साल के बच्चे का किरदार का रोल निभा रहा हूँ और मैं वारिस हूँ है एक हेरिटेज होटल का। और मैंने बेहद में काम किया है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स और जो कास्टिंग वाले लोग थे उन्होंने सोचा इसे कास्ट करते हैं, और फिर मैंने ऑडिशन दिया और सक्सेसफुली मैं सिलेक्ट हो गया। दिया के साथ में बॉन्डिंग किस तरह की सेट पे देखा जाता है? कितना मस्ती करते हैं? हम लोग ऑफ स्क्रीन बहुत मस्ती करते रहते हैं, झगड़े भी बहुत करते हैं, और ऑफ स्क्रीन हम लोग KBC खेलते हैं और मैं मिस्टर बच्चन बन के हॉय हॉय करके क्वेश्चंस पूछता हूँ। क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? जैसे
वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड, प्रेसिडेंट नहीं, कौन नहीं, है इंडिया तुमने का? आपने वो पूछा था ना, ये बीन है तो ये क्या है? हाँ, अगर ये पान है तो ये क्या है? तो ऐसे हम क्या नाम है? मैं भूल गई। पक्का हाँ, जापान। Correct. राइट, हाँ, सॉरी। ये हमारे केबीसी के क्वेश्चंस होते हैं। सो लाइक केबीसी तो वापस से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए तो आप एक्साइटेड ऑब्वियसली होंगे। हाँ आपने तो घर में ही केबीसी खोल हाँ। के रखा है। तो इसी के साथ साथ हम केबीसी की भी प्रमोशंस कर रहे हैं, साथ ही साथ पीपीके के साथ। फाइनली अब जस्ट ये ऑन एयर होने वाला है शो, कुछ दिनों में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अरे वो कितने एक्साइटेड है? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी तक शो ऑन एयर भी नहीं आया और शो को इतना अच्छा रिस्पांस आया है, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, और बहुत लोग हैं जो समझ भी नहीं पाए हैं कॉन्सेप्ट को। तो एटलीस्ट जो मुझे जिस बात की खुशी है कि वो ये है कि एटलीस्ट लोगों ने इसे समझने या ना समझने में दिलचस्पी तो ली है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और शो ऑनर आने से पहले अगर इतनी खलबली मचा दी है, तो सोचिए ऑनर आने के बाद क्या होगा। थैंक यू। रहेगा कि क्योंकि कुछ अटेम्प्ट हो जाते हैं बेटे को मारने के लिए, कोई पॉइजन देने की कोशिश करता है, कभी कोई एक्सीडेंट कराने की कोशिश करता है, तो इस चक्कर में मैं उसके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। तो जो पहले के अच्छे अच्छे रिलेशंस थे सब बदल जाते हैं, सबके साथ मेरी कैलकुलेशन बदल जाती है कि मुझे लगता है कि ये भी उसे मारना चाह रहा है, ये भी उसे मारनी चाह रही है। तो एक एजी टाइप का कैरेक्टर है, जैसे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव फॉर हर सन। और थ्रू आउट द जो कैरेक्टर है यही मेरा रहेगा कि मेरे बेटे को कोई हानि ना पहुंचाए। तो ऐसा ये कैरेक्टर है। इस मूवी को मिलने के पीछे क्या रीज़न, क्या किस तरह से मूवी मिली आपको? प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट उनको रॉयल लुक चाहिए था और मुझे लगता है कि मेरे पर्सनैलिटी के साथ ये जेल कर गया, और मुझे भी शौक़ है थोड़ा सजने संवरने का, महल में शूटिंग करने का, तो वो हमने किया। हालांकि महल में शूटिंग बहुत ही टायरिंग होता था, क्योंकि 50 डिग्रीज़ का टेम्परेचर था राजस्थान में, और बिल्कुल एसी वैसी नहीं थे। ऐसे कुछ बड़े बड़े महल होते तो एसी कैसे चलेंगे, ओपन होते हैं, तो गर्मी बहुत थी, लेकिन लुक बहुत प्यारा आया है और शूटिंग करने में अच्छा लगा। 17 को ऑन एयर होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे फैंस के? माय डियर पीपल, सोनी चैनल पे नया शो आ रहा है पहरेदार पिया की, जिसमें मैं पद्मा का कैरेक्टर कर रही हूँ, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिक शो है, अलग स्टोरी है लेकिन लॉजिकल है। तो आप ज़रूर देखिएगा, आप बहुत एंटरटेन हो जाएंगे। देखिएगा सोनी चैनल पे पहरेदार पिया की 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू।